ये वीडियो है बिल बुक के रिगार्डिंग कि आपको बिल वगैरह कैसे जनरेट करने हैं उससे। तो देखो, सबसे पहले आपको बिल बुक वगैरह में लॉगिन वगैरह करना है, वो आपके सीनियर आपको बताएंगे कैसे होगा। जैसे ऐप ओपन होगी ना, तो आपको देखो यहाँ पे प्लस बिल इनवॉइस लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करो। अब देखो, सबसे पहले इंटरफेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च क्रिएट पार्टी, इस पर आप क्लिक करो। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमेशा आपको क्रिएट पार्टी ही करना है, तो क्रिएट पार्टी पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो कस्टमर है उनका नाम लिखना है, तो सबसे पहले हमेशा आपको श्री लगाना है, ठीक है। और मान लो कस्टमर का नाम है देव, तो उसके आगे आप जी लगा दो। उसके बाद आपको लिखना है थ्रू। थ्रू मतलब है कि बंदे ने किस एड सोर्स के ज़रिए अपनी मतलब वीडियो देखी है। जैसे मान लो किसी ने ओलेक्स के थ्रू देखी है, तो आप ओलेक्स लिख देंगे। मान लो किसी ने इंस्टा के थ्रू देखी है, तो आपको लिखना है कि इंस्टा, ठीक है, कौन सी इंस्टा की वीडियो देखी है, तो वो लिखनी है यहाँ पे। मान लो हर्षी की देखी है, निशा की देखी है, एट प्रेजेंट अपने पास ये वीडियोज़ हैं, तो आपको वो लिखना है कि मान लो हर्षी वाली देखी है तो एच लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद लिखनी है आपको लोकेशन। मान लो बंदे ने देखी है पंचकुला से, ठीक है, तो अपन ने पंचकुला लिख दिया। अगर OLX से है तो OLX लिखो, आगे बंदे की लोकेशन लिख दो, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा रेफरेंस से है तो रेफरेंस लिख के बंदे की लोकेशन लिख दो कि भाई हिसार से है, या क्या पता किसी बंदे ने पंजाब से भी रेफ़र किया हो। पंजाब में कहाँ से है, मान लो संगरूर से है, तो यहाँ पे संगरूर लिख दो, ठीक है। मान लो गूगल मैप से है तो मैंने गूगल मैप्स लिख दिया, ठीक है। तो ये बंदे का नाम हो गया, फ़िलहाल मैं रेफरेंस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नंबर एंटर करना है, ये आप अच्छे से चेक कर लेना एक बार कि नंबर सही हो। उसके बाद सेव पार्टी आप क्लिक कर दो। उसके बाद देखो अगला स्टेप है ऐड आइटम। तो अब आएगा बिल का मेन प्रोसेस, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कस्टमर ने सिलेक्ट किया ये लैपटॉप 435G8 है, ठीक है। 2 साल वारंटी ली है बंदे ने, 16,512 में लिया है, और इसका रेट दिखा रहा है 40। और अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि देखो वेबसाइट पे तो था 38,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये, लेकिन कस्टमर ने 2,000 का डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। तो कस्टमर ने 38,000 रुपये को पेमेंट की है, ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपन को ये लैपटॉप ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐड आइटम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन को सर्च करना है HP 435G8, ये नहीं आया, तो इस मॉडल में X360 लिखा हुआ है शायद, ये भी नहीं लिखा हुआ। HP ProBook 435 X360, तो देखो यहाँ पे आप सर्च करेंगे HP ProBook, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये रहा HP ProBook X360 435G8 Ryzen 7 Pro टच स्क्रीन, ये प्लस अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब फिलहाल जो इसका रेट है इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ देते हैं आप बिल्कुल, ठीक है। एक और आइटम ऐड करेंगे। उस आइटम में क्या ऐड होगा, बंदे ने क्या रैम ली है, तो रैम, पहले रैम ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड आइटम पे क्लिक करो। बंदे ने कितने GB रैम ली है, 16 GB, तो यहाँ पे आप 16 GB सर्च करो, 16 GB, ये आ गया 16 GB DDR4। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो अगर कोई सेल्स पर्सन है तो वैसे तो उसको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको याद रखना है कि कौन से लैपटॉप में कौन से टाइप की रैम डलती है। जो 6 जनरेशन से ऊपर होते हैं, मतलब 6 जनरेशन प्लस उसके ऊपर के जितने भी मॉडल है सब में DDR4 डलती है, ठीक है। जो 6 जनरेशन से नीचे होते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनमें DDR3 रैम लगती है। तो फिलहाल ये DDR4 रैम वाला लैपटॉप है, तो इसमें आप ये ऐड करेंगे DDR4 वाला, ठीक है। तो मैंने एक ही ऐड कर दिया। उसके बाद मोर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखो रैम का प्राइस ऑटोमेटिक आ गया, ये वैसे हमेशा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आप रैम ऐड करेंगे, SSD जो भी ऐड करेंगे। और अगर ये नहीं आता है ना, तो जो डिफ़ॉल्ट प्राइस है जो आपको डालना है, वो मैंने देखो ये अभी फ़िलहाल ही ग्रुप के अंदर डाला एक मैसेज, तो आप इसको स्टार कर लेना। जैसे मैंने इसको स्टार कर लिया, तो अब ये यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल बुक के अंदर प्राइस डालने हैं ना, मान लो कस्टमर 8 GB रैम लेता है तो 1,500 रुपये है उसका प्राइस। 16 GB रैम में लैपटॉप लेता है तो 3,000 रुपये ऐड करना है रैम का। वैसे ही SSD का, हार्ड डिस्क का, इसमें लिखा हुआ है प्राइस, ठीक है। और अगर मान लो आप ग्रुप के अंदर नहीं हो जब ये मैंने मैसेज डाला, बाद में देख रहे हो वीडियो,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब देखो कस्टमर ने लिया है 16 GB रैम, अपन ने देखो वेबसाइट पे देखा था 16 GB रैम 512 GB SSD। तो अपन ने 16 GB रैम ऐड कर दी। अब भाई आपके ऐड करेंगे 512 GB SSD, ये आ गया, ऐड कर दिया अपन ने। अब दोबारा ऐड मोर डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है। देखो अपन लैपटॉप ऐड कर दिया, ये लैपटॉप है, इसमें कोई रैम स्टोरेज नहीं थी। फिर अपन ने 16 GB रैम डाल दी, इसमें 512 GB SSD डाल दी। अब अपन इसके अलावा कस्टमर को क्या दे रहे हैं, चार्जर तो लैपटॉप के साथ आता ही है, बेसिक है। अब आप एडिशनल कस्टमर को क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट के अंदर आप हमेशा 2 ही चीज़ ऐड करेंगे, एक बैग और एक हेडफोन। बाकी गिफ्ट फ्री, मतलब वो उनके साथ इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला आइटम वो फिलहाल आप ऐड करेंगे यहाँ पे बैग, सर्च करना है आपको, ये आ गया बैग, ठीक है। ऐड मोर डिटेल पे अपन ने क्लिक कर दिया दोबारा, और देखो ये बैग आ गया यहाँ पे। और आपको को यहाँ पे सर्च करना है हेडफोन्स। अब यहाँ पे मैं P9 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने P9 दी है कस्टमर को, ठीक है। 2 टाइप के हेडफोन अपने पास, P47 P9, ये अलग अलग वक्त के हिसाब से अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आपको इन्वेंट्री में मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने ऐड मोर पे क्लिक कर दिया। अब देखो फिलहाल लैपटॉप को छोड़ के रैम का, SSD का, बैग का और हेडफोन का, ये प्राइस जो हैं ये फ़िलहाल ऑटोमेटिक सिस्टम ने उठा लिए हैं। लेकिन ये प्राइस मैंने जो लिस्ट दी है ना, इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है देखो 16 GB रैम का 3,000 रुपये प्राइस है। तो क्या इसमें 3,000 रुपये प्राइस है? हाँ, 3,000 रुपये लिखा हुआ 16 GB रैम का। 512 GB SSD का 3,000 रुपये प्राइस है। इसमें लिखा हुआ है 3,000 रुपये, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही जो ये लैपटॉप बैग है इसका लिखा हुआ 500 रुपये, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो लैपटॉप बैग 500 रुपये -50% डिस्काउंट ऑलवेज। इसका मतलब है कि देखो अपन ने लैपटॉप का बैग ऐड कर दिया ना, तो हमेशा अपा को इस पर 50% डिस्काउंट शो करना है। तो यहाँ पे लैपटॉप बैग के साथ में एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 50% डिस्काउंट अपन ने टाइप कर दिया, डन कर दो। देखो ये 500 से 250 हो गया। वैसे ही वायरलेस हेडफोन के साथ करना है, क्योंकि हेडफोन में भी -50% डिस्काउंट ऑलवेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर अपन ने दोबारा किया 50%, डन कर दिया, ठीक है। अब देखो लैपटॉप का प्राइस कैसे ऐड होगा। जो ये रैम का प्राइस लिखा हो देखो, जैसे 3,000 हो गया, ये 3,000 हो गया SSD का, बैग का और हेडफोन का। लैपटॉप को छोड़ के इन तीनों का प्राइस हो गया देखो 3,000, 3,000, 6,000 और ये 500, 6,500 रुपये हो गए। तो जो कस्टमर वेबसाइट पे प्राइस है, वेबसाइट पे प्राइस है देखो 40,000 रुपये प्राइस है वेबसाइट पे, ठीक है। इसमें से 3,000 रुपये की रैम है, 3,000 रुपये की SSD है, 250 रुपये का बैग है और 250 रुपये के हेडफोन है। तो 33,500 रुपये बच गए। अब ये है लैपटॉप का प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे 31 है, अपन इसको करेंगे 33.5, ये अपन ने 33.5 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये आइटम सब टोटल में दिखा रहा है 40,000 रुपये, जो अपने वेबसाइट के प्राइस पे मैच हो गया। लेकिन फ़िलहाल अपन ने 40,000 का तो दिया नहीं, ये तो अपन ने दिया है कस्टमर को 38,000 का। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप परसेंटेज में लिख सकते हो, यहाँ पे रुपीज़ में लिख सकते हो। तो रुपीज़ वाला थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 2,000 रुपये डिस्काउंट दिया मान लो कस्टमर को, तो ये दिखा दे देखो टोटल अमाउंट 38,000 रुपये, ठीक है। तो अगर मान लो कोई डिलीवरी के लिए लैपटॉप जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं जनरली कि 500 रुपये कस्टमर से एडवांस लेते हैं, ठीक है, और बाकी पेमेंट जब लैपटॉप कस्टमर के पास पहुंच जाता है ना, तब करवाते हैं। तो डिलीवरी वाले केसेस में तो क्या होगा कि यहाँ पे आप 500 रुपये टाइप करोगे, बैलेंस अमाउंट हमेशा बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो ऐसा करना है। और मान लो आप ओवर द काउंटर बिल बना रहे हैं, तो कस्टमर हाथों हाथ पूरी पूरी पेमेंट दे देता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 38,000 आप लिख देते हैं। बैलेंस अमाउंट इसने दिखा दिया कि 0 है। अब यहाँ पे आपको अगला स्टेप है, देखो ये तो पूरा बिल मैच हो गया, सब कुछ प्रॉपर आ गया। 16 GB रैम का 3,000 रुपये प्राइस था उस मैसेज में, 512 GB का 3,000 था, ठीक है। लैपटॉप बैग का 500 था, लेकिन 50% डिस्काउंट दिखाना तो 250 हो गया। वायरलेस हेडफोन का 500 था, 250 रुपये डिस्काउंट अपन ने दिखाया, और ये 250 रुपये इसका प्राइस हो गया, ठीक है। ये करके टोटल 6,500 हो गए थे। लैपटॉप के 40,000 रुपये प्राइस था, ठीक है। तो अपन ने उसमें से ये घटा के 33,500 बच गए थे, ये अपन ने 33.5 कर दिया था।
अब ये कुल मिला के वेबसाइट के प्राइस पे मैच हो गए 40,000 रुपये। उसमें से डिस्काउंट अपन ने दिखा दिया 2,000 रुपये और ये 38,000 रुपये का लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो फिलहाल अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन मैच हो गई है, ये आपको हमेशा चेक करना है। फिलहाल थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि यार ये इतना ज़्यादा अजीब है, लेकिन आप वीडियो 2 4 5 बार रिपीट करके देखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। प्लस आप प्रैक्टिकली 2 4 5 बार बिल बनाओगे तो ईजी से आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो पेमेंट मोड मान लो कस्टमर ने कैश किया तो कैश कर दो, आप यूपीआई किया तो यूपीआई कर दो। ठीक है, और इन द केस देखो कुछ कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कस्टमर मतलब कैश भी कर देता है, यूपीआई भी कर देता है। तो पेमेंट मोड में आपको लगी मान लो कैश ज़्यादा किया तो आप कैश लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स के अंदर लिखना है कि पेमेंट कैसे आई है। मान लो 20,000 रुपये आए हैं इसके बंदे के कैश और 18,000 आए हैं यूपीआई, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं। ये नोट्स में हमेशा मेंशन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको देखो कंपोजिट टैक्स पेयर, तो ये ऑटोमेटिक फिल है तो इसको कुछ भी नहीं करना, आपको छेड़ना। अगला है ये सीरियल नंबर। देखो ये जितने भी स्लॉट है इसमें से कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं बचना चाहिए जो खाली हो, सारे के सारे फिल करने हैं आपको, कोई भी नेगोशिएबल नहीं है। ठीक है, ए टू जेड चीज़ें फिल होनी चाहिए। देखो शुरुआत से अपन ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, ए टू जेड जो चीज़ें हैं वो फिलअप हो रखी है। तो अब है सीरियल नंबर, इसमें डालना लैपटॉप का सीरियल नंबर। तो आपको देखो वैसे तो देखना आता होगा, सेल्स पर्सन को आना चाहिए, लेकिन अगर आपको कमांड नहीं पता है तो देखो जैसे गूगल पे आप आओ, यहाँ पे लिख दो WMIC। ठीक है, देखो जैसे ही आप ये लिखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाता है। ये वाली कमांड है WMIC बायोस गेट सीरियल नंबर। इसको कॉपी करो, लैपटॉप की कमांड प्रमोट में टाइप करना है इसको। ठीक है, पेस्ट कर दो, सीरियल नंबर आ जाएगा वहाँ से, वो सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब मान लो वारंटी है, वारंटी कितनी ली थी अपन ने, 2 साल दिखा रहा था ना वो वेबसाइट पे, 2 साल ली थी कस्टमर ने, तो 2 साल आप लिख देंगे यहाँ पे जितनी भी वारंटी ली है कस्टमर ने। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 2 साल लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 लिख के छोड़ दो। अब ये पता कैसे चलेगा, महीने है साल है, तो हमेशा लिखना है 2 ईयर अपन ने लिख दिया। अभी फ़िलहाल देखो कस्टमर ने सारे के सारे गिफ्ट लिए थे, हेडफोन, बैग और बाकी चीज़ें, तो अपन यहाँ पे और लिख देंगे। मान लो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि आप कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ ये बोल देते हैं कि सर आप 500 रुपये कम करा लो, मैं आपको सिर्फ बैग दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये हेडफोन ऐड नहीं करेंगे और यहाँ पे गिफ्ट में आप लिख देंगे ओनली बैग। ठीक है, फ़िलहाल मैंने ऑल दिए हैं तो मैं ऑल लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये सोर्स मतलब कस्टमर ने कहाँ से वीडियो देखी है, तो ऊपर अपन ने लिखा था रेफरेंस, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अगला स्टेप है प्रोफेशन, तो बंदा काम क्या करता है, तो मैंने देव का लिख दिया बिजनेस। ठीक है, और ये आगे एक के आगे दो डॉट लिखी हुई है, ये कस्टमर को बिल के अंदर अजीब ना लगे इसलिए लिखा हुआ है। ये है एज। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बंदे से एज नहीं पूछ सकते, तो आपको क्या करना है, हमेशा अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई इसके आसपास बंदा हो सकता है, तो वो आप लिख दो। जैसे मान लो कि बंदा 26 से 27 साल की उम्र का है। ठीक है, लोकेशन हिसार मैंने लिख दी, ये आपको पूछना है। अब यूज़ आपको कस्टमर से पूछना है कि सर आपको किस काम के लिए चाहिए था ये लैपटॉप, क्या क्या चलाओगे सर इस लैपटॉप के अंदर, तो मान लो देव यूज़ करेगा, बिज़नेस यूज़ के लिए चाहिए देव को। ठीक है, पेमेंट मोड क्या था, कैश प्लस यूपीआई, तो ये अपन ने लिख दिया। और जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा, ए टू जेड चीज़ें होगी है। मान लो कुछ कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जीएसटी बिल बनाना होता है बंदे का। मैंने सब कुछ दोबारा क्यों किया है, ए टू जेड करने के बाद क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही जीएसटी की डिटेल आप डालोगे ना, तो देखो ये सब कुछ होने के बाद सारे स्टेप अपने हो गए। सीरियल नंबर मान लो है इसका 5CD, एक सीरियल नंबर मेरे को याद है, और सी, मान लो ये सीरियल नंबर है लैपटॉप का। आप जनरेट बिल पे क्लिक करो। ठीक है, देखो बिल बन जाएगा। तो एक बार आप दोबारा सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले इनवॉइस नंबर है, डेट लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सीरियल नंबर आ गया, वारंटी आ गई अपनी, गिफ्ट आ गए, सोर्स, ठीक है, प्रोफेशन आ गया बंदे का, लोकेशन आ गई, यूज़ आ गया, मोड ऑफ पेमेंट आ गया, ये कस्टमर का नाम आ गया श्री देव जी थ्रू रेफरेंस। ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पे अपना लैपटॉप आ गया 435G8। ठीक है, 16,512 बंदे ने ली थी, सारे सारे गिफ्ट लिए, इसलिए मैंने बैग और हेडफोन ऐड कर दिया। टोटल वेबसाइट पे प्राइस था 40,000 रुपये, तो इसने 40,000 शो कर दिया। यहाँ पे देखो डिस्काउंट में 2,000 रुपये दिखा रहा है,
कुल मिला के 38,000 पेमेंट कस्टमर ने की है। और कैसे की है, नोट्स में लिखा हुआ है 20,000 कैश है, 18,000 UPI है। ठीक है, अब ये बिल प्रॉपर तरीके से जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो कोई कस्टमर है, वो ये बोलता है कि मेरे को GST डिटेल्स मेरी ऐड करवानी है। तो अभी मैं तो इसी बिल को आपको एडिट करके दिखाऊंगा। इसमें मैंने एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप बिल बनाओगे ना, तो अब यहाँ पे आप क्रिएट पार्टी पे क्लिक कर दो। मान लो बंदे का नाम लिख दो, वट जो भी है, लेकिन ये आप ना लिखो तो बेटर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फर्म का नाम उठाएगा ये। तो आप डायरेक्ट GST नंबर डालो। GST नंबर देखो, फिलहाल मैं मेरी फर्म का डाल देता हूँ, CHPV2463H1Z4। देखो जैसे ही आप ये डालोगे ना, ऑटोमेटिक स्टेट उठा लेगा। ठीक है, और ये बिलिंग एड्रेस उठा लेगा। तो डायरेक्ट आप सेव पार्टी करो। अब इसने नाम भी ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब इस केस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी श्री जी थ्रू रेफरेंस कुछ भी नहीं लगाना। वो डिटेल एडिशनल है, वो देखो अपन नीचे लिखते ही हैं ऑलरेडी कि सोर्स क्या है, बंदे की लोकेशन क्या है, वो नीचे लिखते ही हैं। बाकी केसेस के अंदर बंदे के नाम के साथ होना चाहिए। GST वाले केस के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्म का नाम और बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, फर्म का जैसे अपन ऐड किया, अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर अपन को ऐड करना है। मान लो कस्टमर का है 8307007879। ठीक है, तो इसे पार्टी अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे एक बार देखो, ये GST डिटेल्स ये रही, सेव पार्टी अपन ने कन्फर्म कर ली बंदे से। अब आप जनरेट बिल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बंदे का दिखा रहा है बिल टू जैन 1 जंक्शन, दैनिक भास्कर वाला ऑफिस, GST नंबर, पैन नंबर बंदे का शो कर दिया, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये आप एक बार कस्टमर से कंफर्म कर लो। कुछ डिटेल्स अगर गलत हो तो वो आप एडिट कर लो, वैसे गलत होती नहीं। GST नंबर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक फर्म नेम, एड्रेस सब ऑटोमेटिक उठाएगा सिस्टम। ठीक है, तो फिलहाल ये बिल डन हो गया। देखो जो बिल आपने बनाया वो हमेशा ऊपर शो करेगा। ये दिखा रहा है 18 अगस्त को। तो इस बिल पे अपन ने क्लिक किया तो अपन इस बिल को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें। फ़िलहाल और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसने जो लैपटॉप है ना वो विदाउट गिफ्ट लिया है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, आपने लैपटॉप ऐड कर दिया। ठीक है, ये रैम ऐड कर दी, SSD ऐड कर दी, जो ये बैग और हेडफोन है ना, ये अपन को ऐड नहीं करने। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, देखो सिर्फ ये 3 चीज़ें ऐड होंगी, लैपटॉप, रैम, SSD। ठीक है, नीचे कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी। ओके, और उस केस में क्या होगा, मान लो अपन ने प्राइस सेम ही दे दिया कस्टमर को 38 में ही दिया है। ठीक है, तो वेबसाइट पे प्राइस था 40,000। ठीक है, रैम के कितने हैं 3,000, SSD के कितने हैं 3,000, तो ये बनता है 34,000। तो अब लैपटॉप के प्राइस में 34 करना है आपको। मतलब लैपटॉप को छोड़ के जो नीचे प्राइजेज है ना, वो सारे के सारे टोटल करो आप, वेबसाइट पे जो प्राइस है उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, लैपटॉप का जो अमाउंट डालना वो आ जाएगा। ओके, तो अब देखो ये 40,000 मैच हो गया, 2,000 का मैंने डिस्काउंट दिया, 38,000 में कस्टमर को लैपटॉप दिया है। ये अमाउंट पूरी की पूरी मैच होगी। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि कस्टमर, मान लो अपने कस्टमर को बैग दिया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बैग ऐड करना है। मैंने बैग पे क्लिक किया, ऐड मोर डिटेल्स। बैग पे मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था कि हमेशा आपको 50% डिस्काउंट दिखाना है। तो एडिट पे क्लिक करके डिस्काउंट 50% डन, ये 250 आ गया। अब इन सब की अमाउंट आप ऐड करेंगे, 40,000 में से 3,000 रैम के, 3,000 SSD के, 250 बैग के। अब ये बनते हैं 33,750। तो यहाँ पे आएगा 33,750। जैसे आप डन करोगे, देखो अभी पूरा का पूरा सिस्टम मैच हो गया। बैलेंस 0, 38,000 मैंने लिए हैं, 40,000 का बिल था, 2,000 डिस्काउंट कर दिया। तो ये सब प्रॉपर मैच हो गया। ठीक है, आप जनरेट बिल पे क्लिक करोगे तो अब ये सिर्फ बैग के साथ बन गया। अगर मैं इसमें से बैग डिलीट कर दूंगा, या आप शुरुआत में ऐड ही नहीं करते हो, तो ये विदाउट बैग विदाउट गिफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गिफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली बैग लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। रैम का मैंने आपको देखो बता ही दिया। इस केस के अंदर देखो 16 GB रैम थी, 512 GB SSD थी, DDR4 थी ये।
ठीक है, एक तो ये सिनेरियो होगा। और अगला सिनेरियो देखो बनता है, फ़िलहाल मैं सब कुछ ही एडिट कर रहा हूँ एक बार। डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, अब मान लो बंदे ने लैपटॉप लिया है, मैं आपको एक नया दिखाता हूँ। जेनवन जंक्शन वेबसाइट 44 DDR3 ये रहा। देखो DDR3 वाला लैपटॉप है, i5 4th जनरेशन। ऑब्वियस मैंने आपको बताया था कि 6 जनरेशन से नीचे जो लैपटॉप है उसमें DDR3 रैम लगती है। तो मान लो इस केस में कस्टमर ने 16,256 ले ली, वारंटी 1 साल ले ली, 17,500 रुपये प्राइस है। अपन ने कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। अब अपन इसका बिल जनरेट करेंगे, तो ये कैसे होगा, तो अपन बैक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन को ऐड आइटम करना है, 3440 अपन सर्च करेंगे। देखो ये आ गया, डेल लैटिट्यूड 3440 i5 4th। इस पे ऐड क्लिक करो, ऐड मोर डिटेल, ठीक है। लैपटॉप का प्राइस फ़िलहाल अपन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, पहले अपन रैम SSD ऐड करेंगे। तो सबसे पहले है रैम। अब देखो जैसे आप 16 GB, देखो इसमें DDR3 दिखा ही नहीं रहा। इसमें 16 GB DDR3 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो होती ही नहीं है। DDR3 16 GB आती नहीं है, 2 GB 4 GB और 8 GB यही होती है सिर्फ और सिर्फ। तो 16 GB के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 8 GB DDR3 2 पीस ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो ये 8 GB DDR3 आ गया, मैंने इस पर ऐड पे क्लिक किया और ये 2 कर दिए मैंने। फिर दोबारा ऐड मोर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। देखो ये 8 GB DDR3 2 क्वान्टिटी इंटू 1,500 इसने दिखा दिया, 3,000 रुपये उसके हो गए, ठीक है। तो फिलहाल ये 16 GB रैम हो चुकी है। और कस्टमर ने क्या लिया था, 256 GB की SSD लिया कस्टमर ने। तो अब ऐड आइटम पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे 256 GB SSD। देखो ये आ गया, ऐड पे क्लिक कर दिया मैंने, ऐड मोर डिटेल्स, ठीक है। अब देखो ये अब गिफ्ट तो लिए हैं कस्टमर ने, तो गिफ्ट भी ऐड करेंगे। अब गिफ्ट में अब क्या करते हैं, पहले बैक करेंगे, ऐड मोर डिटेल्स, उसके बाद अब ऐड करेंगे ऐड आइटम, यहाँ पे करेंगे हेडफोन्स, ये आ गया P9, ऐड मोर डिटेल दोबारा, ठीक है। बेसिक रूल, जो बैग है और जो हेडफोन है उसमें 50% डिस्काउंट अपन करेंगे। तो ये 50% डन, ये 250 हो गया ऑटोमेटिक, ये भी 50% डन, ठीक है। अब देखो इन सब का अपन को टोटल करना है। रैम का 8 GB का 1,500 था, 2 रैम ऐड हुई है तो 16 GB हो गई है, तो इसके 3,000 रुपये होने चाहिए। लिस्ट में से आप चेक कर सकते हो ये चीज़ें, क्रॉस चेक, आपको एक बार याद हो जाएगी तो बहुत आसान है, ठीक है। तो 8 GB DDR3 1,500 की थी, 2 रैम अपन ने ऐड की है तो 16 GB होगी, 3,000 रुपये हो गया। 256 GB 1,500 की थी तो ये 1,500 हो गया। कस्टमर ने गिफ्ट लिए हैं तो मैंने बैग और हेडफोन दोनों ऐड कर दिए। बैग 500 का था, 250 डिस्काउंट कर दिया। वायरलेस हेडफोन 500 के थे, 250 रुपये डिस्काउंट कर दिया, तो ये अपा को पड़ा 250 का, ठीक है। फिलहाल अब अपना रूल क्या था कि लैपटॉप के अलावा जो भी आइटम है वो अपा को माइनस करने हैं वेबसाइट वाले प्राइस से। तो वेबसाइट पे प्राइस है 17,500, ठीक है। तो 17,500 में से अपा को माइनस करना है नीचे वाले आइटम, 3,000 रुपये माइनस करने हैं, उसके बाद ये 1,500 और फिर 250, फिर दोबारा 250। अब बच गए देखो टोटल 12,500 रुपये। तो अब लैपटॉप का प्राइस होगा 12,500, आप इसको कर दो 12,500, ठीक है। ये डन कर दिया मैंने। डिस्काउंट में कुछ नहीं शो करेंगे क्योंकि अपने एक्चुअल में कस्टमर को डिस्काउंट दिया नहीं है, तो ये 0 शो कर सकते हो आप। इस पर क्लिक नहीं भी करोगे तो कुछ मैटर नहीं करता। अब देखो रिसीव अमाउंट में 17,500 कर दो आप, ठीक है। 17,500 अपन ने रिसीव किए हैं। मान लो इस कस्टमर ने पूरे कैश दे दिए, तो मैंने पेमेंट मोड पे कैश पे क्लिक कर दिया। नोट्स पे अब हमेशा की तरह लिखेंगे कि पेमेंट कैसे आई है, तो 17,500 कैश आए हैं, मैंने लिख दिया 17,500 कैश, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे जो भी लैपटॉप का होगा वो डाल दो आप, यहाँ पे वारंटी डाल दो। फिलहाल ने कस्टमर ने ली थी देखो 1 साल की वारंटी, ये वेबसाइट पे शो कर रहा है। कस्टमर ने गिफ्ट सारे के सारे लिए हैं तो ऑल कर दिया मैंने। ये सोर्स जो भी है वो लिख दो आप, प्रोफेशन और जो एज है वो लिख दो, लोकेशन, यूज़, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये मैंने जनरेट बिल कर दिया, ठीक है। तो DDR3 में
रैम वगैरह कैसे ऐड होगी ये इसमें आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर बन गया बिल, ये वेबसाइट से क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा। देखो फिलहाल मैंने आपको रैम SSD का तो बता दिया, कुछ कुछ में क्या होगा कि मान लो बंदे ने SSD भी ले ली और उस लैपटॉप में हार्ड डिस्क भी लगती है अलग से, तो फिर आपको ऐड आइटम में आके यहाँ पे हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो। जैसे अपन ने रैम और SSD ऐड करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कस्टमर ने 1 TB HDD लिया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मोर डिटेल्स पे दोबारा क्लिक करो। ठीक है, ये आगे हार्ड डिस्क 2000 रुपये इसने दिखा दिया, लेकिन अब आपको ये चेक भी करना है कि अपनी लिस्ट में कितना था। तो देखो 1 TB का 2000 रुपये ही है, तो यहाँ पे एक्चुअल में सही है प्राइस, कोई डिस्काउंट नहीं करना। ठीक है, टोटल 19,500 बन गए, कोई डिस्काउंट नहीं है। रिसीव्ड अमाउंट में मान लो अपने 19,500 के 19,500 रिसीव कर लिए, तो यहाँ पे आप 19,500 लिख देंगे। ठीक है, जनरेट बिल कर देंगे, तभी हार्ड डिस्क का हो गया। ऐसे ही 500 GB हार्ड डिस्क आपको करनी है तो उसका भी मैंने लिस्ट में प्राइस दिया हुआ है। 250 GB करनी है, 320 GB हार्ड डिस्क करनी है तो उसका भी लिस्ट में प्राइस है। SSD अगर आपको 1000 GB करनी है तो उसका भी लिस्ट में प्राइस है। ठीक है, अगर मान लो कोई, अब क्या आएगा, मान लो कोई 32 GB रैम में लैपटॉप लेता है, तो उस केस में क्या होगा, बस 16 GB की 2 DDR4 ऐड करेंगे, क्योंकि 32 GB की सिंगल वैसे आती है रैम, लेकिन अपने पास नहीं है, तो 16 GB की आप 2 ऐड करोगे उस केस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हेडफोन एसेसरीज, बाकी सारी की सारी चीज़ें अपनी कवर हो चुकी हैं A to Z। ठीक है, और मान लो कुछ कुछ केसेस के अंदर कस्टमर क्या करते हैं कि ये तो हो गया लैपटॉप का, इसके अलावा कस्टमर बोल देगा कि यार मेरे को MS ऑफिस और चाहिए, तो आप उसका अलग से बिल तो बनाओगे नहीं, लेकिन कस्टमर तो इसी में ऐड करवाएगा। तो आप यहाँ पे देखो ऐड आइटम पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च कर लो माइक्रोसॉफ्ट नहीं दिखाया शायद, MS ऑफिस लिखा हुआ है, MS ऑफिस, देखो ये आ गया। यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करो, मोर डिटेल्स। अब वैसे फ़िलहाल जिस वक्त तक मैं ये वीडियो शूट हो रही है, तो इसका लाइफ टाइम वाला जो वर्ज़न है इसका 900 रुपये प्राइस है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैंने देखो कस्टमर को 900 रुपये में ही दिया है, तो मैंने 900 ही टाइप किया है। मान लो कभी आप डिस्काउंट कर देते हो, कस्टमर का 900 रुपये था लेकिन कस्टमर ने 800 रुपये में वो ले लिया, तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट के साथ में परसेंटेज है। अब आपको इतनी परसेंट तो करनी नहीं आएगी कि 900 का 800 कितना परसेंट होगा, तो परसेंटेज वाले पे क्लिक करो, ये देखो ऑटोमेटिक अमाउंट में हो गया कन्वर्ट। तो डिस्काउंट मैंने कितना किया, 100 रुपये। ठीक है, 800 रुपये का मैंने दिया है, तो इस पर डन कर दो। अब देखो लाइफ टाइम एक्टिवेशन में दिखाने लग गया कि अपने 800 रुपये का है, 11% डिस्काउंट हो गया इस पर, 100 रुपये। ठीक है, और ये रिसीव्ड अमाउंट अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि कस्टमर ने इसके अंदर लिया है वायरलेस कीबोर्ड माउस ले लिया कस्टमर ने, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, तो इस पर क्लिक करके ऐड मोर डिटेल्स कर दो आप। यहाँ पे देखो वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो इसने शो कर दिया, जो भी वट एवर प्राइस उस वक्त है, मान लो 1500 रुपये है तो 1500 कर दो। ठीक है, मान लो 1500 का था, आप कस्टमर ने डिस्काउंट करा लिया 200 रुपये, मैंने उसको 1300 का दिया है, ये ऐड करो, डन कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, जो भी आइटम आपको ऐड करना वो कर सकते हो। फिलहाल देखो मैंने आपको MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बताया, सॉरी इसका कीबोर्ड माउस का बताया। मान लो कस्टमर ने कुछ और लिया, एक एक्स्ट्रा बैग ले लिया या कुछ और ले लिया, तो आप ऐड आइटम में आओ, उसको ऐड कर दो, बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है, अब मैंने जनरेट बिल पे क्लिक कर दिया। फ़िलहाल देखो ये अमाउंट पेंडिंग शो कर रहा है, क्योंकि मैंने वो हेडफोन वाले किए नहीं है अभी। तो ये केस भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट है 21,600, रिसीव्ड में 20,300 ही है, तो इसको 21,600 को करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे प्राइस चेंजेस करो ना, तो नोट्स में चेंज करना पड़ेगा, तो अब नोट्स में मान लो 21,600 का है। ठीक है, ये पेमेंट अपनी पूरी आ गई है, आपने बिल जनरेट कर दिया। अब देखो इसके अंदर लैपटॉप आ गया, 16 GB रैम आ गई, 256 SSD आ गई, गिफ्ट आ गए, उसमें बैग और हेडफोन है, 1 TB हार्ड डिस्क कस्टमर ने लिया अलग से, MS ऑफिस आ गया इसके अंदर, और ये वायरलेस कॉम्बो आ गया। ये कर करा के इसका बिल बन गया प्रॉपर। ठीक है, अपन ने इसको डन कर दिया। ठीक है, और एक केस और है अब इसके अंदर। मान लो किसी कस्टमर ने एक्सचेंज में लिया लैपटॉप,
तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो ये एडिट बिल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। एक्सचेंज वाले केस में जो नोट्स है ना, यहाँ पे अपन को शो करना है। देखो अभी 21,600 है, मान लो कस्टमर ने 21,600 का तो लैपटॉप बन गया अपना। अब कस्टमर ने इसमें से 10,000 का तो लैपटॉप खुद का दिया है और 11,600 कैश दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 11,600 कैश, तो आप यहाँ पे लिख दो 10,000 एक्सचेंज लैपटॉप। मान लो कस्टमर ने दिया है HP का i3 4th जनरेशन, तो मैंने लिख दिया i3 4th जनरेशन। इसमें डिटेल्स पूरी होनी चाहिए। देखो नोट्स का मतलब ये है कि आपने जो पर पैसे बन रहे हैं ना, उसका आपने नोट्स में हिसाब दे दिया कि भाई देखो 21,600 बन रहे हैं, 11,600 मैंने कैश लिए हैं, 10,000 का एक एक्सचेंज किया लैपटॉप, ठीक है। HP का था, i3 4th जनरेशन था, तो अपन ने प्रॉपर जो 21,600 था उसका हिसाब दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो कि अपन यहाँ पे लिखते नहीं है ये 10,000 एक्सचेंज, तो होगा क्या कि यहाँ पे 21,600 है, नीचे दिखा रहा है 11,600 कैश, वो 10,000 का हिसाब का है वो तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो हिसाब आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉपर कि एक्सचेंज लैपटॉप HP i3 4th, ठीक है। आपके केस में जो भी होगा वो आप मेंशन कर दो। अब यहाँ पे देखो रिसीव्ड अमाउंट एक्चुअल में 11,600 नहीं है, कि अपन ने 11,600 थोड़ी रिसीव किए हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट हमेशा शो करेंगे। अभी 11,600 यहाँ पे, सॉरी 21,600 टोटल आ गया ऊपर, ठीक है। तो अब डिस्काउंट, मान लो कस्टमर ने 10,000 का लैपटॉप एक्सचेंज किया है, तो 10,000 रुपये अपन ने यहाँ पे शो कर दिया डिस्काउंट। ये ऑटोमेटिक 11,600 हो गया, 11,600 मैंने रिसीव कर दिया, अमाउंट हो गया 0। अब ये देखो शुरुआत से 11,600 कैश दिए हैं कस्टमर ने, 10,000 का एक्सचेंज किया लैपटॉप। जो भी एक्सचेंज अमाउंट होगा वो हमेशा आप डिस्काउंट के अंदर शो करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया जनरेट बिल। अब ये जितना भी है ना सिनेरियो बिल्स के अंदर बन सकते हैं, 99% क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ होता है ना, तो वो आप अपने इमीडिएट सीनियर से पूछ सकते हो कि सर इसका क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो आप 2-4 बार रिपीट करके देखो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है शुरुआत में, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ चीज़ें टूट के लिखी हुई है, लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी। तो 2-4 बार आप बिल बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, ठीक है। और शुरुआत में अगर आप कोई भी बिल जनरेट कर रहे हो तो आपको हमेशा पहले 10 बिल्स जो हैं वो अपने सीनियर को दिखाने हैं कि सर ये मैंने बिल बनाया, ये सही है। ये नहीं कि आप बिल के बीच बीच में उनसे पूछना शुरू कर दो। वो आपको वीडियो, उसके लिए वीडियो है कि आप आराम से 4 बार 5 बार 10 बार देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बिल जनरेट हो जाए तो आप सीनियर के पास जाके पूछ सकते हो कि सर जो ये बिल मैंने बनाया है ये सही बना हुआ है क्या। तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको बता देंगे, वो अगली बार से आपको सुधारनी है, ठीक है।